नेम था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मतलब कि जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखा था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। वो चीज़ें जो हमारे शरीर की बॉडी की ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए ज़रूरी होती हैं, उनको फूड के कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मेंस न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड्स के हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, फाइबर्स, वाटर, मिनरल्स ये। तो आगे देखा था हमने कि जो न्यूट्रिशंस के मोड होते हैं प्लांट में, वो दो होते हैं। कि मतलब कि दो टाइप से न्यूट्रिशन होता है। एक होता है ऑटोट्रोपस, जिसे में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। तो उन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोपिक बोलेंगे। या कोई और भी ऑर्गेनिज्म और भी लिविंग थिंग जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर ले, उसको हम लिविंग और ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारा ऑटोट्रोपस। ऑटोट्रोपस में क्या होता है कि जो होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। हम और एनिमल्स क्या हैं, हेटेरोट्रोपस के एग्जांपल हैं, क्योंकि हम अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, हम प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं किसी ना किसी टाइप से, चाहे हम डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। प्लांट्स एक ऑटोट्रोपस का एग्जांपल है, क्योंकि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो आगे आता है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसाइज का मीनिंग होता है फोटो मतलब लाइट, सिंथेसाइज प्रिपेयर करना। मतलब कि फूड को प्रिपेयर करने की एक प्रोसेस है, जिसके हेल्प से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमारी सबसे जो ज़रूरी कंडीशन है वो क्या है। सबसे पहला है हमारा सनलाइट, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में होती है। दूसरा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जो एयर में प्रेजेंट होती है। तीसरा क्लोरोफिल है हमारा। तीसरा क्या है, क्लोरोफिल। चौथा है हमारा मिनरल्स एंड वाटर। देखो सनलाइट तो हमें सन से गेन होएगी, CO2 एयर में प्रेजेंट होएगी, क्लोरोफिल हमारा लीफ में होता है, मिनरल और वाटर सोयल से। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो सोयल से वाटर और मिनरल गेन करके और फिर किसको ट्रांसपोर्ट करती हैं, किसके पास भेजती हैं, लीफ के पास। क्योंकि लीफ प्लांट का वो पार्ट है जो फूड प्रिपेयर करता है। लीफ में क्या होता है स्टूडेंट्स, टीनी टीनी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। लीव्स हैव टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, ये पोर्स हैं, जो छिद्र है, वो क्या करते हैं, जो हमारी एयर में प्रेजेंट CO2 होती है उसको लेते हैं। लीव्स हैव टीनी पोर्स, जिनकी सहायता से जो लीफ है वो क्या करती है, इन पोर्स की हेल्प से जो अपने एयर में CO2 प्रेजेंट है उसको गेन करती है। तो क्या बोलेंगे, थ्रो
which CO2 enters in plant। क्योंकि अगर हमें फूड प्रिपेयर करना है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। तो हम जो प्लांट्स हैं वो कैसे गेन करते हैं, जो लीव्स के टीनी टीनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, उसके थ्रू CO2 प्लांट में एंटर कर जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स की सेल्स होती है, प्लांट की जो सेल होती है हमारी, वो क्या करती हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं उसमें जिनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, हमारा क्लोरोफिल होता है। सेल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हम ईंट का यूज़ करते हैं, ईंट के ऊपर ईंट रखते जाते हैं, इस तरह से हम घर की बनाते हैं। तो उसी तरह से सेल्स है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की लिए ईंट का काम करती है। सेल की हेल्प से बॉडी फॉर्म होती है। तो जो सेल होती हैं, प्लांट्स में भी सेल होती हैं, जो प्लांट सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, कंटेन करती हैं एक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल कंटेन टीनी स्ट्रक्चर called chloroplast। क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, दैट कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है। और अगर हम सेल्स को क्या डिफाइन करें, जो हमारी सेल्स होती हैं, प्लांट सेल्स होती हैं, तो उसको क्या लिखेंगे, द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और made of tiny unit called cells। तो क्या हुआ हमारा सेल्स, द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। उसके बाद क्या होता है, रूट्स ने जो मिनरल्स थे, वाटर था, वो सोयल से गेन करके लीव्स में भेज दिया। लीव्स में जो पोर्स थे, जो छोटे छोटे छिद्र थे, उन्होंने एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया। ऊपर से हमारी सनलाइट आ रही है, तो अब क्या है, रिएक्शन होना स्टार्ट होगी, मतलब कि फूड तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा, फूड की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसमें क्या होएगा, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वाटर और मिनरल्स हमने रूट ने सोयल से गेन करके लिए वो भेजे थे, वो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेंगे, फूड प्रिपेयर करेंगे। प्लांट्स जो फूड तैयार करते हैं मेनली किसकी फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होता है। सेकंड हमारा क्या होता है प्रोडक्ट के रूप में, O2 मीन्स ऑक्सीजन, जो हम गेन करते हैं। जब फूड प्रिपेयर करता है कोई भी प्लांट, तो फूड को कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में प्रिपेयर करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल्स के लिए क्या करता है, O2 रिलीज करता है, जिससे हम सांस लेते हैं। तो क्या है, ऑक्सीजन
then leaves the plant through the stomata। ठीक है, जो प्लांट्स हैं जो फूड प्रिपेयर करते हैं, फूड हमारा किसकी फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, बट साथ ही साथ वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को भी रिलीज करते हैं, किसकी हेल्प से, स्टोमेटा की हेल्प से। तो ये हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थी। क्या था, हमें हमारी कंडीशन थी, हमें सनलाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर मिनरल्स की, क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। सनलाइट हम सन से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एयर में प्रेजेंट होती है। मिनरल और वाटर प्लांट की रूट्स सोयल से गेन करती हैं। क्लोरोफिल क्या होता है, जो प्लांट्स की लीफ होती हैं उनमें एक क्लोरोप्लास्ट नाम का स्ट्रक्चर होती है, उसमें प्रेजेंट होता है। और स्टोमेटा क्या होता है, हमारे जो पत्तियों पे, जो लीफ पे प्लांट्स की छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको पोर्स बोलते हैं, पोर्स होते हैं उनको स्टोमेटा बोलते हैं। उन छिद्रों की हेल्प से, उन पोर्स की हेल्प से, उस स्टोमेटा की हेल्प से क्या करता है, प्लांट फूड तैयार करके ऑक्सीजन रिलीज करता है। थैंक यू सो मच, आई होप आप समझ पाए होंगे।